जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इन दिनों गैस पेट्रोल डीजल को लेकर इतनी बड़ी समस्या आ रही हैं। इसी को देखते हुए हम लोग भी रात के करीब 9 बजे से ही लाइन में लगे थे और आप सबको बताते हैं वहां क्या क्या हुआ। वीडियो में बने रहें। राम राम मित्रों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मनीष यादव और हम लोग रात के करीब 8 बजे से ही घर से निकल दिए थे, क्योंकि करीब हम लोगों को जाना था अपने घर से दूरी पर और वहां पर हमको रात बिताना था। इसीलिए हमने एक रख लिया चद्दर, रात में काम आएगा इसीलिए। और फिर गैलन उठाते हुए और जिसके साथ जाना था उसके पास पहुंच गए और यहाँ पर हम लोगों के मोटरसाइकिल में गैलन से गैलन पूरा भर गया था, क्योंकि और लोगों का गैलन ले जाकर नंबर लगाना था, जो कि कुछ लोग खाना खा के आने वाले थे। उससे पहले हम लोग ही नंबर लगा देते तो मिलने की संभावना साथ में रहती। इस समय चला किया और उसके बाद हम लोगों ने जंगल का रास्ता पकड़ते हुए पहुंच गए कोमल चौराहा सीधे बनगड़िया से सीधे इनायत नगर चौराहे पे जो पेट्रोल पंप है वहां पर पहुंचे। और बता दें कि यहाँ पर लाइन बहुत ही बड़ा था और यहाँ पर अगर हम लोग का नंबर लास्ट में था और मिलने की संभावना बहुत, क्योंकि जो आगे गैलन थी वो गैलन नहीं, बड़ी बड़ी गैलनी थी, जिनको 60 लीटर कम 70-80 डीजल चाहिए था। इतना लीटर डीजल चाहिए और हम लोगों को 10 लीटर, मात्र 10 लीटर चाहिए था। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया, कुछ यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि कोई भी नियम नहीं है। जो आगे आया वो गैलन पे गैलन धरे जा रहा, अपना रखा, उसके संपर्क में जो रहता था उसका भी गैलन अपने ऊपर रख लेता था। इससे संभावना कम हो गई थी। उसी सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ पर पेट्रोल नहीं लेंगे। रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे हम लोगों ने पेट्रोल पंप बदल दिया, जो कि आ गए बनगड़िया पे और यहाँ 50 लोगों का लाइन लगा था। उसके बाद हम लोगों का था, हम लोगों को मिलने का संभावना बढ़ गया, जो कि हम लोग ने रात भर यहीं गुजारा। और आप सबको बता दें कि यहाँ पर भी लाइन लगा था और गैलने थी और जो तेल आता है रिफाइनरी उसका भी डब्बा था और बाल्टी थी, जो भी जिसके पास था सब लेकर आया था लाइन में लगाने के लिए, क्योंकि लाइन रहेगा तो डीजल बटेगा तो मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने रात के करीब 11-12 बजे मस्तियां करते हुए रात का एंजॉय कर रहे थे और वहीं बगल में कई लोग घर से ही मच्छरदानी लेकर सेफ्टी लेकर आए थे और आराम से नींद ले रहे थे। और हम लोगों के पास एक चद्दर था जो कि घर से लाए थे, उसी को ओढ़े या बिछाएं कुछ समझ में नहीं आता था, जो कि टाइल लगा था उसमें बिछाकर अपन एंजॉय किए। रात भर मच्छर हम लोगों के शरीर से खून निकाल रहा था और हम लोग डीजल के पीछे पड़े थे। उधर खून गया और सुबह में कितने लोगों को डीजल नहीं मिला, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और रात के करीब 2 बजे कितने लोग सो रहे थे, कितने लोग जग रहे थे, आप सब देखिए, क्योंकि सबको यही डर था हमारा गैलन कोई चोरी न कर ले या हमारे गैलन के आगे कोई गैलन न रख दे। यही डर सबको था, इसीलिए हर कोई जग रहा था और जिसके घर से 2 या 3 या संपर्क के लोग थे वो आराम से सो रहे थे। और हम लोगों के पास करीब 5-10 की टीम थी, उसी में कोई सो रहा था, कोई मूवी देख रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। ऐसे वैसे ही रात कटी और फिर सुबह को देखने को मिला बनगड़िया पे एक रोड एक्सीडेंट, जो कि 4 पहिया वाहन लेकर खाई में गिर गए। सुबह का टाइम था, 5 के करीब टाइम हो रहा था, जिससे वो नींद में शायद हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने देखा नहीं और सीधे खाई में गिर गए, जो कि आप सब वीडियो में देख सकते हैं। और वो भाई साहब भी आए थे डीजल लेने, जो कि बगल में आप सब देख सकते हैं, डीजल लेने के लिए डब्बा भी रखे थे। और जैसे कैसे वहां पर लोग पहुंचे अधिक संख्या में और उनका 4 पहिया वाहन निकाले, रोड पूरा खाली था, सुनसान था, फिर भी भाई साहब लेकर खाई में गिर गए। क्या कर सकते हैं, तेल सबको जरूरी है, तो इसके लिए रिस्क इतना ना लें और इस पे सरकार कड़ी से कड़ी एक्शन ले, वो भी जल्द, क्योंकि जैसे ही गैस पे इस समय एक्शन लेकर बांट रही है, उसी प्रकार डीजल और पेट्रोल पर भी एक्शन लेकर बांटे, क्योंकि ये कीड़ों मकोड़े की तरह रहोगे ना, किसान सुखी रहेंगे ना जिसके पास वाहन है वो सुखी रहेगा। नियम बनाओ, स्वच्छ बनाओ। ये 4 पहिया एकदम नई थी और फिर खाई में गिर गई, क्या कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने नाश्ता करने पहुंच गए इनायत नगर, जो कि वहां पर नाश्ता किए और हमारे एक साथी के लिए नाश्ता भी लाए, जो कि बनगड़िया पे लाइन लगाया था पेट्रोल पंप के सामने। तो वहां पर आकर भी हम लोग नाश्ता किए और ये सुबह का नज़ारा देखिए,
कितना सारा डब्बा डीजल की रखा हुआ है, कोई ऊपर रखा है, उसके ऊपर दूसरा रख दिया है, तीसरा रख दिया है। सब परेशान है और सुबह के टाइम लाइन भी बढ़ गया, क्योंकि रात के टाइम छोटा लाइन था और सुबह के टाइम लाइन बढ़ गया। और यहाँ पर जो टैंकर था उससे डीजल की जो ये होती है नापने की प्रक्रिया या सब कुछ जो प्रक्रिया होती है वो चालू हो गई थी। और पहली बार हम लोगों को पता चला इतना सारा प्रक्रिया होने के बाद फिर जाता है पेट्रोल के टंकी में, डीजल के टंकी में और पेट्रोल के टंकी में जाता है। और यहाँ लोग बहुत ज्यादा भीड़ लगा लिए थे, क्योंकि ये देखने के लिए कि डीजल कैसे टंक में जाता है, वो सब देखने के लिए यहाँ पर लोग करीब भीड़ लगा लिए थे ज्यादा। और वही सब हम भी देख रहे थे अपने कैमरा के साथ। और यही देखते देखते ये सब पहली बार हम अपने आंख के सामने देख रहे थे, क्योंकि जब भी हम जाते थे लाइन लगाना नहीं पड़ता था, टैंकर में ऑलरेडी तेल रहता था, डायरेक्ट तेल लेकर घर। लेकिन इस समय ऐसा नहीं है, इस समय सभी लोग वही देख रहे थे, तो हम भी वही देख रहे थे। और फिर बटने की प्रक्रिया चालू ही होने वाली थी। एक बार युद्ध हो गया, उसके बाद चालू होने वाली ही थी, तब तक झापाझापी हो गया। उसके बाद हमारे प्रशासन के लोग आए, वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे भीड़ को। फिर उसके बाद आए और लोगों को दूर भगाएं, जिसका गैलन था उसको आगे ही रखें। ये करीब कुछ समय तक चला। उसके बाद हम भी धक्का मुक्की कर लिए थे, वो वीडियो में था नहीं, गैलन सबसे आगे रख लिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारा भी नंबर आ गया। रात के जगे दिन के तपे डीजल पाके हो गए खुश। और शाम के लगे हुए और दोपहर के करीब हम लोग 12 बजे डीजल पाए, वो भी बहुत रिस्क लेने के बाद। ऐसे नियम बनाए ताकि सबको मिले डीजल। वहाँ कई किसान लोग थे जो कि एक दिन पहले से ही लाइन लगाए थे, वो उन लोगों को नहीं मिला, क्योंकि जो लोग ये देते थे उन लोगों का पहले ही भराता था। और किसान 10 लीटर चाहिए, 15 लीटर चाहिए, तो वो ये नहीं दे सकता ना, तो नियम सख्त बनाना जरूरी है। और फिर हम तेल लेकर और वहां से आप देख सकते हैं बगल में आ गए थे और भीड़ था, इसीलिए सटपट अपना वाहन लेकर घर की तरफ निकल दिए, क्योंकि न खाए न पिए वहां पर तड़फ रहे थे। इसीलिए ज्यों ही डीजल पाए वहां से फरार। तो फिर मिलते हैं आप सबको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण।